अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे। मैं हूं समीर राजा और आप देख रहे हैं जी मेरा यूट्यूब चैनल SRK का शो। जी तो व्यूअर्स, बात करेंगे जी IPL के हवाले से। आपको पता है कि GT और CSK के दरमियान जो मैच हुआ, क्या ही ज़बरदस्त और क्या ही थ्रिल किस्म का मैच हुआ। लेकिन जितनी तारीफ़ की जाए MS धोनी की, MS धोनी आई थिंक इज़ द वन एंड ओनली लकी मैन इन द वर्ल्ड। IPL की अगर हिस्ट्री की बात करें तो MS धोनी ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी और ये दुनिया के बहुत ऐसे मैं समझता हूँ ऐसे कम लोग होंगे जो इतने लकी होंगे कि अपने आखिरी कैरियर के मैच में और अपनी टीम को चैंपियन बनवा जाना। ये सिर्फ और सिर्फ एक MS धोनी है जिन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिया। जडेजा की तो फिर जितनी तारीफ की जाए मैं समझता हूँ कम है। लेकिन यहाँ पे मेरी थोड़ी सी प्रेडिक्शन गलत हुई। मैंने 10 पॉइंट दिए थे गुजरात को, लेकिन वो इस बेस पे दिए थे जिस तरह से उनके बैट्समैनों की फॉर्म लगी थी। हालांकि कुछ मेरी प्रेडिक्शन ठीक भी रही है। जो मैंने शुभम गिल के बारे में बात की, शाह के बारे में बात की कि यार शाह और शुभम गिल रन्स बनाएंगे। उसके बाद हार्दिक पांड्या के बारे में बात की कि हार्दिक पांड्या भी आके रन्स बनाएंगे। लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मैच हुआ। आपको पता है कि इससे पहले बारिश होगी जिसकी नज़र मकसद के एक वो मैच डिले होगा, उसके अगले दिन चला गया। लेकिन उस अगले दिन भी जो कि आपको पता है कि फिर इतना अच्छा रन्स बनाने के बाद GT मैं समझता हूँ थोड़ी सी अनलकी साबित हुई, क्योंकि इतना अच्छा स्कोर बोर्ड पे लगाने के बाद बारिश होगी। बारिश के बाद फिर DSL के तहत फिर मैच मकसद के रन्स कम हो गए। 170 का टारगेट हो गया, 214-15 रन बनाने के बाद। लेकिन ये सारी चीज़ें उस वक्त होती है कि जब कोई लकी आदमी, कोई लकी बंदा जब आपके सामने आपका फेस कर रहा हो, तो ये सारी चीज़ें उस वक्त होती। तो ये सारा एक MS धोनी की वजह से सारा काम हुआ। मैं समझता हूँ कि MS धोनी को ये चैंपियन बनना था। MS धोनी को अपनी CSK को आखिरी जो कि अपने कैरियर का उसका जो कि IPL था उसको उसने जितवाना था। तो ये सारी चीज़ें इसीलिए हुई। अदरवाइज CSK कौन कहता था कि इतनी, मतलब कि अगर उनका कंपैरिजन किया जाए टीमों का GT और CSK के दरमियान, तो बहुत ही मैं समझता हूँ कि दूर दूर तक कोई कंपैरिजन ही नहीं था GT का और CSK के दरमियान। लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की अगर GT की बात की जाए तो उनके जो एक यंग बैट्समैन है उनके क्या ही ज़बरदस्त किस्म की उन्होंने बैटिंग की। 96 रन बनाए, बहुत ही आला किस्म की उन्होंने बैटिंग की, लंबे लंबे छक्के लगाए। एक इतने यंगस्टर, इसी बेस के ऊपर मैंने कहा था कि 10% मैं समझता हूँ कि जो कि GT वो अपना आगे है। लेकिन या साथ साथ ये भी मैंने कहा था कि धोनी, कॉनवे और उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ ये भी इम्पैक्ट डाल सकते हैं CSK की जीत के हवाले से। और स्पेशली जो मैंने सबसे बड़ी जो पेशन गोई की थी वो ये की थी कि रविंद्र जडेजा बहुत अहम रोल अदा कर सकते हैं CSK को चैंपियन बनवाने में। और आखिरकार आपको पता है कि जडेजा ने फिर वही कर दिखाया जिसकी वजह से वो बेसिकली जाने जाते हैं और जिस चीज़ की वजह से वो मशहूर व मारूफ हैं। 2 बॉलों पे 10 रन आ चुके थे। हालांकि शुरुआती जिस तरह के मैच हुए थे IPL के, तो बाद में आके क्वालिफाई राउंड, उसके बाद एलिमेंट्री ये चीज़ें इतनी वो थ्रिलर नहीं गई थी जो पहले मैचेस हुए थे। जिस तरह स्पेशली रिंकू सिंह ने मैचेस बनाए थे, उस लिहाज से आगे जाके ये मैचेस इतने ज़्यादा थ्रिलर नहीं होते। लेकिन फाइनल में बहुत ही लाजवाब और उम्दा किस्म की बैटिंग की है रविंद्र जडेजा ने। 2 बॉलों पे 10 रन रह चुके थे। बड़ा आउटस्टैंडिंग किस्म का मैच हुआ, एक चौका एक छक्का लगा के और मैच को जितवा के और धोनी को जिस तरह चैंपियन बनाया रविंद्र जडेजा ने। आपको शायद याद होगा कि इससे पहले CSK के मैं इसी वजह से धोनी को बहुत लकी कप्तान कहता हूँ कि पहले उसके बाद एक कार्ड हुआ करता था सुरेश रैना का। सुरेश रैना ऐसे प्लेयर हुआ करते थे जो धोनी को मैचेस जितवाते थे, धोनी को चैंपियन बनाते थे। तो ये एक लकी कप्तान के साथ होता है कि उसके साथ कोई ना कोई एक ऐसा आदमी होता है जो उसे चैंपियन बनवाने में अहम रोल अदा करता है। और वही जडेजा ने करके दिखाया। जडेजा जिस तरह से आपको पता है कि इतनी मकसद इंजरी के बाद दोबारा आए और आके ये भी एक लकी चाम होता है, ये भी एक लकी मरहला होता है, ये भी एक लकी मोमेंट होता है जो आपको कहीं ना कहीं मिल जाता है। और रविंद्र जडेजा ने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग की और ऐसे वक्त पे आके मैच को जीता जहाँ पे कोई भी ये सोच नहीं सकता था कि यार CSK इस मैच को जीत जाएगा। लेकिन CSK के कप्तान की मैंने आपको पहले बताया कि धोनी के बारे में मैंने आपको शायद याद होगा जब मैंने प्रेडिक्शन की थी, मैंने ये चीज़ लाजमन कही थी कि धोनी को इतना इजी नहीं लिया जा सकता। धोनी अपना जो इलेक्ट्रॉनिक्स माइंड है वो मशीनी दिमाग सारा लगा बैठेंगे
फाइनल को जीतने के लिए। और उसकी एक बेसिकली वजह ये भी थी कि धोनी बहुत ही लकी, मैंने इतना लकी आदमी अपनी हिस्ट्री में दुनिया में नहीं देखा क्रिकेट के लिहाज से। अगर कोई लकी साबित हुआ है, चाहे वो चैंपियन ट्रॉफी की बात हो, एशिया कप की बात हो, वर्ल्ड कप की बात हो, T20 की बात हो, तो मैं समझता हूँ कि इंडिया की हिस्ट्री में इससे पहले और आने वाली तारीख में धोनी जैसा कप्तान ना तो इंडिया को मिलेगा और ना ही मिलने वाला, और ना ही इससे पहले मिला है। लेकिन यहाँ पे धोनी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। उसकी बेसिक वजह यह है कि चाहे जडेजा ने मैच जितवाया, लेकिन एक वो इम्पैक्ट होता है, एक आदमी का इतना असर होता है। हालांकि 0 रन बनाए, कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस भी नहीं आईपीएल में इस सीजन की अगर बात करें। इससे पहले तो धोनी फिर तनतनाई मैच जितवाया करते थे, लेकिन ये चीज़ होती है कि एक बंदा, उसका प्रेशर ही इतना होता है, उसका ग्राउंड का चार्मिंग ही इतना होता है कि अगर वो खुद खड़ा हो तो कुछ भी हो सकता है। और ये धोनी ने करके दिखाया है, और धोनी को बहुत बहुत मुबारक। हम तो सल्यूट पेश करते हैं MS धोनी को। MS धोनी, मैंने पहले कहा कि हिस्टोरिकल लकी मैन इन दी वर्ल्ड अगर कोई है तो वो MS धोनी है। बहुत बहुत मुबारक हो CSK को 5वीं दफ़ा चैंपियन बना है, बहुत बहुत मुबारक हो धोनी को, बहुत बहुत मुबारक हो रविंद्र जडेजा को। बहुत ही कुल मिला के सब ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। और अनलकी साबित हुए गुजरात, आपको पता है कि पिछले साल की चैंपियन टीम थी, लेकिन हो जाता है, कोई बात नहीं। तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस रही है जडेजा की। उसके बाद धोनी की परफॉर्मेंस नहीं, लेकिन धोनी को मैं उसके लकीपन की वजह से उसको बहुत बहुत मुबारक पेश करता हूँ। और मैं उनकी जितनी तारीफ़ की जाऊँ MS धोनी की वो कम है, नो डाउट। इस वक्त अगर हमारे लिए, हम यंगस्टर के लिए एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट वो डाल के गया है कि अगर लकी आदमी हो और वो कुछ भी ना करे तो वो बहुत कुछ कर पाता है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।